सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने ओसीआई कार्ड धारकों के अधिकारों से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किया है। इस नए संशोधनों पर कई ओसीआई कार्ड धारकों ने निराशा जताई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी साल 2005, 2007 और 2009 में ओसीआई कार्ड धारकों से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं। डीएनएस में आज हम जानेंगे कि कौन होते हैं ओसीआई कार्ड होल्डर और समझेंगे इनसे जुड़े हालिया मुद्दों के बारे में भी। ओसीआई कार्ड होल्डर भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं। दरअसल भारतीय मूल के कुछ विदेशी नागरिकों को भारत सरकार के द्वारा ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी ओसीआई का दर्जा दिया जाता है। वे सभी विदेशी नागरिक ओसीआई का दर्जा हासिल कर सकते हैं जो 26 जनवरी 1950 के बाद या उस समय भारत के नागरिक थे, या जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बनने के योग्य थे, या एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित थे जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया, या संविधान लागू होने के बाद भारत में रह रहे किसी व्यक्ति के बच्चे या पोता अथवा पोती हैं, या ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं, या फिर माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है। हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की नागरिकता रखने वाले लोगों के लिए ये सुविधा नहीं है। ओसीआई स्कीम के बारे में आपको बताएं तो खासकर उत्तरी अमेरिका और अन्य विकसित देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की भारी मांग पर 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके इस स्कीम को शुरू किया गया था। ये एक तरह से दोहरी नागरिकता जैसी व्यवस्था बनाने और प्रवासी भारतीयों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने की दिशा में एक पहल था। ओसीआई कार्ड होल्डर को कई मामलों में अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई के जैसे ही अधिकार मिले होते हैं। इन्हें कृषि भूमि छोड़कर बाकी चल अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार हासिल है। साथ ही इन्हें भारत में संचालित होने वाली कुछ परीक्षाओं और भारतीय बच्चों को गोद लेने के अधिकार भी मिले हैं। हालांकि इन सुविधाओं को लेकर स्पष्टीकरण न होने की बात कही जाती थी। इसकी वजह से काफी भ्रम पैदा होता था, मसलन शैक्षणिक संस्थाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण से जुड़े दावे आदि। इसलिए तमाम भ्रम और संदेश के निवारण के लिए ओसीआई कार्ड धारकों को दिए जा रहे अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की जरूरत थी। इसके लिए अभी हाल ही में ओसीआई कार्ड धारकों से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक इन कार्ड धारकों को मल्टीपल एंट्री के साथ आजीवन वीजा का अधिकार, भारत में रहने को लेकर विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के यहाँ रजिस्ट्रेशन से छूट और घरेलू हवाई किराए के मामले में भारतीय नागरिकों के बराबर ही शुल्क जैसी सहूलियतें दी गई हैं। इसके अलावा इन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने का अधिकार और चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, वकील और आर्किटेक्ट के रूप में काम करने समेत तमाम दूसरे अधिकार भी दिए गए हैं। इन तमाम सुविधाओं को देने के अलावा सरकार ने ओसीआई कार्ड धारकों पर कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए हैं, जैसे कि इन्हें अनुसंधान, पत्रकारिता, पर्वतारोहण, मशीनरी या तबलीगी काम और प्रतिबंधित क्षेत्रों में यात्रा के बारे में पूर्व अनुमति लेनी जरूरी होगी। नए नियमों के आ जाने के बाद कई ओसीआई कार्ड धारकों ने इसको लेकर निराशा जताई है। उनका कहना है कि नए नियम दोहरी नागरिकता की ओर बढ़ाए गए कदम को वापस लेने जैसा है। दरअसल इन ओसीआई कार्ड धारकों का कहना है कि अमेरिका और अन्य बड़े देशों की तर्ज पर भारत में भी दोहरी नागरिकता लाई जानी चाहिए, जबकि भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है।